प्यारे विद्यार्थियों, इन द लास्ट क्लास आई हैव टॉट यू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम इस क्लास में सीखेंगे पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है गाइस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वाक्य जिस वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, साथ में समय। ठीक है, यानी कि एक ऐसा टेंस जिस वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, साथ में क्या आ जाए, समय आ जाए। समय का मतलब था टाइम। ठीक है, उसे कहते हैं हम पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके सिंबल क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस में, हेड प्लस में, बीन प्लस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, आईएनजी प्लस में, ऑब्जेक्ट प्लस में, सिंस या फॉर प्लस में, टाइम। अगर सेंटेंस नहीं वाला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फिर फॉर प्लस में टाइम। अगर सेंटेंस क्या वाला है, क्या वाले का अर्थ जिस वाक्य के शुरुआत में क्या आ जाए। मैंने आपको पहले बताया है जिस वाक्य के शुरुआत में क्या आ जाए, तो हम जो भी टेंस चल रहा है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। यानी इस टेंस के अंदर क्या चल रहा है, हेड। हेड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले हेड आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नोट अगर दिया है तो फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फिर फॉर प्लस में टाइम। सेंटेंस अगर डब्ल्यूएच ओनली वर्ड है, डब्ल्यूएच ओनली वर्ड जिस शब्द से प्रश्न बने, यानी कब, कहां, क्यों, कैसे, किस लिए, किसके साथ इत्यादि। अगर मान लो जो सबसे पहले जो है कोई भी ऐसा प्रश्न वाचक शब्द आता है तो उसके अंदर क्या बनाएंगे, डब्ल्यूएच ओनली वर्ड, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट अगर दिया है तो, साथ में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम। ठीक है, सिंस का लगता है, फोर का लगता है, ये मैंने आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बताया था, लेकिन मैं फिर बता देता हूं कि सिंस का यूज कहां होता है और फोर का यूज कहां होता है। मैं आपको सिंस का पैटर्न लिखवाऊंगा, सिंस के पैटर्न को आपको याद करना है, उसके अलावा आपका फोर यूज हो जाएगा। सबसे पहले आता है सिंस के अंदर, सिंस से सबसे पहले क्या आता है, कैलेंडर। ठीक है, यानी जिसके अंदर जो है कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी चीज है, कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी चीज, जैसे कैलेंडर से पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ईयर, यानी कोई भी ईयर दिया गया है 1920 से, 1618 से, 2010 से, 2008 से, 2030 से। ठीक है, ऐसे कोई भी ईयर दिया जाता है उससे हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। फिर आता है मंथ्स नेम, यानी जहां भी मंथ्स का नेम लिखा हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 12 मंथ्स होते हैं हमारे। 12 मंथ्स में से कोई भी नेम आ जाता है तो हम किसको यूज करेंगे, सिंस को। फिर आता है डेज नेम, अगर मान लो जो कहीं पे भी डेज नेम लिखा जाता है, डेज नेम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगेन संडे। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। फिर आता है डेट विद मंथ, यानी जहां पर जो है तारीख के साथ में महीने का नाम भी लिखा हो, यानी कि 5 तारीख से, मतलब 5 जनवरी से, 5 फरवरी से, ठीक है, 16 जुलाई से, 13 जुलाई से, 11 जुलाई से, 12 नवंबर से, अगर कोई भी देता है डेट के साथ में महीने का नाम आता है, ठीक है, डेट विद मंथ नेम। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम जो है सिंस का यूज करेंगे। उसका तुम्हारा आता है गस्टेड हॉलीडेज, यानी जो इतने भी हमारी हॉलीडेज होंगी, ठीक है, हॉलीडेज के साथ में क्या लगाएंगे हम, सिंस का यूज। ठीक है, ये तो होता है कैलेंडर का मैटर। अब आता है दूसरा वर्ड, आता है वॉच। वॉच मीन्स क्या होता है, घड़ी। घड़ी से रिलेटेड शब्द होता है बजे या फिर बजकर, यानी जहां पर बजे या बजकर शब्द आता है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, हम साथ सिंस का यूज करेंगे। 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, 8 बजे से, ठीक है, 10 बजकर 10 मिनट से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे 6 पहर, यानी कि सबसे पहले आता है मॉर्निंग, फिर आता है नून, उसके आता है आफ्टरनून, उसके आता है इवनिंग, उसके आता है नाइट, उसके आता है मिडनाइट। ठीक है, यानी कि हमारे 6 पैर में से कोई भी चीज आ जाती है तो हम सब किसका यूज करेंगे, हम सिंस का यूज करेंगे। इसका तुम्हारा आता है चाइल्डहुड, यानी कि बचपन, येस्टरडे, यानी कि बीता हुआ कल, और बर्थ, यानी कि
जन्म से। ठीक है, इन सब के साथ हम कैसे यूज करेंगे, हम सिंस का यूज करेंगे। फिर आता है हमारा देन, व्हेन, दैट। क्या आता है, देन, व्हेन और दैट, यानी इन सब के साथ जो है हम अपना सिंस का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज आ जाती है तो हम फोर का यूज करेंगे। जैसे फोर आता है 2 महीने से, 4 महीने से, यानी काउंटिंग आ रही है 2 महीने से, 4 महीने से, 4 दिन से, 4 हफ्ते से। ठीक है, तो इनसे कैसे करते हैं हम फोर का यूज करेंगे। बाकी इनके साथ जो है हम सिंस का यूज करेंगे। आपको ये पैटर्न याद कर लेना है कि सिंस का यूज कहाँ होता है, सिंस का यूज कहाँ नहीं होता है। अगर आप सिंस का पैटर्न यूज कर लेते हो तो आप इजिली जो है सिंस वाले सेंटेंस बना सकते हो। थैंक यू। हेलो गाइस, अब हम सीखेंगे हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। सबसे पहले 2 वर्ब लेंगे। पहले वर्ब लेते हैं ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है, चलाना। ठीक है, सेंटेंस आता है तुम 2 घंटे से गाड़ी चला रहे थे। तुम 2 घंटे से गाड़ी चला रहे थे। अब ये कैसा वाक्य है जिसके अंदर जो है से भी आ रहा है और रहा था रही थी भी आ रहा है। अब तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। क्या लगेगा, हैड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन। मैंने आपको बताया है ड्राइव, ड्राइव इसके अंदर चलाना, ड्राइव, ड्रॉव, ड्राइवल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे यानी कि ड्राइव, साथ में लग जाएगा आईएनजी। यू हैड बीन ड्राइविंग, तुम चला रहे थे क्या, ड्राइविंग द कार। कब से चला रहे थे, 2 घंटे से। मैंने आपको बताया था सिंस के यूज के अंदर कि आपको जो है अगर मैं लिखा हो 2 घंटे से, अगर बजे शब्द आता है तो हम सिंस का यूज करेंगे, लेकिन अगर घंटे शब्द आता है तो हम कैसे यूज करेंगे, फोर का। क्या क्या लिखेंगे, 4 2 आवर्स। ठीक है, सेंटेंस आता है नहीं वाला, यानी कि तुम 2 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहे थे। तुम 2 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहे थे। तुम इंग्लिश क्या होती है, यू हैड नॉट बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 आवर्स। ठीक है, सेम पैटर्न चलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर में से एक चीज आ गया, उसके बाद क्या आ गया, टाइम। ठीक है, अब करेंगे क्या वाला वाक्य, जिस वाक्य की शुरुआत में क्या हो, यानी कि क्या तुम 2 घंटे से गाड़ी चला रहे थे। देखो शुरुआत में क्या है, क्या। जब भी शुरुआत के अंदर क्या आएगा तो आप इसको यूज करना है, हेड का यूज करना है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड। सब्जेक्ट आ चुकी है, उसका लिखा है सब्जेक्ट यानी कि तुम। उसका लिखा है नॉट, नॉट है इसके अंदर, नहीं है छोड़ देंगे। इसका लिखा है बी, उसका लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ड्राइविंग, साथ में आईएनजी आ गया। हैड यू बीन ड्राइविंग, क्या चला रहे थे, द कार। कब से चला रहे थे, 2 घंटे से। तो क्या जाएगा, 4 2 आवर्स। सेंटेंस क्या बना है, क्या तुम 2 घंटे से गाड़ी चला रहे थे, हैड यू बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 आवर्स। ऐसे जो हम अपना अगला वाक्य बनाएंगे डब्ल्यूएच वाला, तुम 2 घंटे से क्या चला रहे थे। तुम 2 घंटे से क्या चला रहे थे। ठीक है, जब वाक्य के बीच में क्या आता है तो हम जो डब्ल्यूएच वाली वर्ड का यूज करते हैं। जब वाक्य की शुरुआत में क्या आता है तो हम यूज करते हैं हैड का। अब बीच में क्या किसका यूज करेंगे, व्हाट का, यानी कि व्हाट हैड यू बीन ड्राइविंग, व्हाट हैड यू बीन ड्राइविंग। ठीक है, तुम क्या चला थे, कब चला थे, 2 घंटे से, 4 2 आवर्स। ठीक है, ऐसे आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं पूरे पूरे टेंस को। सबसे पहले आता है एक ऐसा टेंस जिस वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रही थी आता है प्लस समय आए, उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, साथ में समय। इसके सिंबल क्या होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस में टाइम।
अगर सेंटेंस नहीं वाला है तो सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस में हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस में टाइम। अगर सेंटेंस आता है क्या वाला, यानी क्या वाला मींस जिस वाक्य के शुरुआत में क्या है, ठीक है। सबसे पहले आता है हैड, उसका सब्जेक्ट, फिर नॉट दिया है तो प्लस में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस में टाइम। अगर सेंटेंस आता है डब्ल्यू होगा, यानी जिस शब्द से पर्सन बने, जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, किस लिए, किसके साथ, ये सब क्या होते हैं, डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड आएगा, फिर आएगा हेड, उसका सब्जेक्ट, फिर नॉट दिया है तो प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस में टाइम। सेंटेंस बनाते हैं, तुम 2 घंटे से गाड़ी चला रहे थे। यू हैड बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 hours। सेंटेंस आता है नहीं वाला, तुम 2 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहे थे। सबसे पहले आएगा यू, यानी कि सब्जेक्ट आ चुका है, यू हैड नॉट बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 hours। सेंटेंस आता है क्या तुम 2 घंटे से गाड़ी चला रहे थे, हैड यू बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 hours। ऐसे जो हम डब्ल्यू वाला सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले क्या आता है, तुम 2 घंटे से क्या चला रहे थे। सेंटेंस क्या है, क्या, यानी शब्द किससे बन रहा है, प्रश्न किससे बन रहा है, क्या से। तो तुम 2 घंटे से क्या चला रहे थे, व्हाट हैड यू बीन ड्राइविंग फॉर 2 hours। ठीक है गाइस, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको जो है एक और से कम जो है 5 सेंटेंसेस बनाने। मैंने टोटल जो है यहाँ पर 14 बॉक्स लिखी है, यानी 14 into 5 इक्वल टू 70 सेंटेंसेस। ठीक है, आपको 70 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि 70 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके जो है आप ज्यादा से ज्यादा जो इंग्लिश प्रैक्टिस कर सके। ठीक है गाइस, देखिए सबसे पहले आता है ड्रिंक। ड्रिंक मींस होता है पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। नंबर 2 है डेकोरेट, डेकोरेट मींस सजाना, डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। तीसरा है डिसीव, डिसीव मींस धोखा देना, डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड। डांस, डांस मींस नाचना, डांस्ड, डांस्ड। डिफीट, डिफीट मींस हराना, डिफीटेड, डिफीटेड। डिसाइड, डिसाइड मींस निर्णय लेना, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। डिजायर, डिजायर मींस इच्छा करना, डिजायर, डिजायर्ड, डिजायर्ड। एट्थ है डिस्कवर, डिस्कवर मींस खोजना, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड। डिप, डिप मींस गोता लगाना, डिप, डिप्ड, डिप्ड। डाइड, डाई मींस मरना, डाई, डाइड, डाइड। डिवाइड, डिवाइड मींस बांटना, डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड। ड्रीम, ड्रीम सपने लेना, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। ड्राई, ड्राई मींस सुखाना, ड्राइड, ड्राइड। ड्रोन, ड्रोन मींस डूबना, ड्रोन्ड, ड्रोन्ड। ठीक है गाइस, आपको जो है ऐसे जो है इसी वर्ग को लेकर जो है कम से कम जो है 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, और एक वर्ड से 5 सेंटेंस बनाओगे तो आपके करीबन जो है 14 5 70, यानी कि 17 सेंटेंसेस बनेंगे। आपको ज्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को शेयर करना है, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंग्लिश सीख सके। अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जिनको इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया करके जो उनको इस चैनल जरूर बताना, ताकि जो इंग्लिश सीख सके और इसी तरीके से इंग्लिश बोल सके। थैंक यू गाइस।